अस्थिर करता देखिए, होर केती आवे जाय। सात संगत जी 54 अंग 54 अंग के ऊपर श्री राग महला पहला। पहले गुरु नानक देव जी महाराज पहले गुरु अपने पवित्र मुखारबिंद से श्री राग में ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं। इस शब्द का पहला भाग हमने कल श्रवण किया। आज दूसरे भाग का विचार गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर 54 अंग पे ये शब्द सुशोभित है। आओ बड़े ही प्यार से कल जहाँ पे समाप्ति हुई कि गुरु के बिना बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है और गुरु के साथ सारी जीवन में चानना ही चानना है। आज आगे की पंक्ति महाराज कृपा कर रहे हैं। अस्थिर करता देखिए, होर केती आवे जाए। महाराज कहते हैं कि जितनी भी साजो सजावट हम देख रहे हैं सब आ रही है जा रही है, आज है कल नहीं रहेगी, आज नहीं है कल आ जाएगी। लेकिन जो अस्थिर है ना, परिपूर्ण परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी, वो कभी भी कहीं नहीं जाते। वो हमेशा रहने वाले हैं, अस्थिर हमेशा स्थिर रहने वाले हैं। आपे निर्मल एक तू, और बंधी धंधे पाए। महाराज कहते आप ही हो जो निर्मल हो, जो बिल्कुल प्योर हो, बिल्कुल बेदाग हो, आप में कोई दाग नहीं, बिल्कुल आप ही हो। और बंदी धंधे पाए, बाकी जितने भी हैं ना आपने सबको धंधों में लगा के रखा है। कोई कपड़े धो के अपना गुजारा कर रहा है, कोई गाड़ी चला के अपना गुजारा कर रहा है ड्राइवर साहब, कोई बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बने हैं, कोई नौकरियां दे रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई खेती को उजाड़ रहा है जो सड़क बनाने वाले, या और कोई बर्फ़ पे रह रहा है, कोई बर्फ़ को खा रहा है जैसे जानवर हैं। महाराज कह रहे हैं बाकी सबको, सारी दुनिया को आपने धंधों में लगाया हुआ है। गुर राखे से उबरे, साचे स्यो लेवलाय। महाराज कहते हैं जिनको तो गुरु परमेश्वर ने रख लिया वो तो उभर जाते हैं, वो तो बच जाते हैं। उनको महाराज ने कह लो कि प्रोटेक्ट कर लिया, उनको महाराज ने रख लिया, रक्षा कर ली उनकी। साचे स्यो लिव लाए, वो हैं जो सच्चे के साथ लिव लगा के अपने जीवन का आनंद मान रहे हैं। हर जियो शब्द पछाणिए, साच रत्ते गुरवाक। महाराज कहते हैं कि परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु की कृपा से उनको पहचाना जा सकता है जब शब्द गुरु के साथ इंसान जुड़ जाए। अब देखो साथ संगत जी, हम लोग कथा विचार कर रहे हैं, सब सुन रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हो। ये क्या है? ये परमेश्वर की गोहज विचार है ना। और परमेश्वर कोई की क्वालिटीज़ को, उसके कह लो कि कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हाव भाव को, वो कैसे जीवों का भला कर सकते हैं, हम ये सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ मुमकिन हो रहा है कैसे? शब्द गुरु की कृपा से, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की कृपा से। साच रत्ते गुरुवाक, हम उस सच्चे के रंग में रत्ते जा रहे हैं। हमारे ऊपर परमेश्वर की बंदगी का, भक्ति का रंग चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है गुरु के वाक की वजह से। गुरु का वाक, गुरु का शब्द कहते हैं ना कि हुक्मनामा ले लिया, मैंने वाक लिया महाराज का। वाक का मतलब पंजाबी अक्षर है उर्दू का, कि वाक का मतलब हम लोगों ने गुरु का हुक्म ले लिया है। तित तन मैल ना लग गई, सच घर जिस ओ ताक। महाराज कह रहे हैं उस तन पे, उस शरीर के अंदर कभी भी मैल नहीं जाएगी, मैल बिल्कुल भी नहीं जाएगी। किस शरीर में महाराज? जो शरीर को, जिस घर को, जिस मन को सच घर जिस ओ ताक, जिस घर के अंदर, जिस घर को उस परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु ने खुद
कह लो कि उसकी ताक लगी हुई है, उसका ताला लगा हुआ, उसको सिक्योर किया हुआ है, उसको मतलब एक होता है ना सिक्योरिटी गार्ड है, आंखें गाड़ के देखता रहता, दूरबीन के साथ भी देखता रहता है, वैसे भी देखता रहता है, जिसके ऊपर सच्चे की ताक लगी हुई है, देख रहा है परिपूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरु, जिसको देखता जा रहा है, उस घर से कोई चोरी नहीं कर सकता, उसको कभी भी जो विषय विकार हैं वो तंग नहीं करेंगे। नदर करे सच पाइए, बिन नावे क्या साक। महाराज कहते हैं वो नदर करता है तब जाके सच्चा मिलता है, पर सच्चा जो है बिना नाम के नहीं मिलेगा। नाम से बड़ा कोई भी रिश्तेदार नहीं है, सबसे बड़ा रिश्तेदार नाम है। हमारे जो साख संबंधी हैं वो क्या कर लेंगे, उनकी सीधे सीधे लफ्ज़ों में साथ संगत जी, उनकी क्या औकात है नाम के सामने, उनका क्या वजूद है नाम के सामने, क्योंकि इस नाम की महिमा इतनी बड़ी है कि सब रिश्तेदारियां उनके सामने फेल हैं। जिनी सच पछाणिया से सुखिए जुग चार। देखो साथ संगत जी, ये समझने वाली बात है। महाराज कह रहे हैं जिन्होंने सच को पहचान लिया है, वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सारे के सारे युगों के अंदर, चारों युगों के अंदर, कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये सारे युगों के अंदर जो हैं वो सुख प्राप्त करते हैं। हाउ में ये युग साथ संगत जी कोई छोटा मोटा नहीं है, कई कई हज़ार साल की इनकी उम्र होती है। और लेकिन गुरबाणी अगर कह रही है तो सच कह रही है कि जिन्होंने परमेश्वर का नाम जपते जपते परमेश्वर को पहचान लिया है, अपनी अंदर की अवस्था ऊंची कर रहे हैं, उनको फिर चारों युगों में सुख ही सुख मिलता है। हाउ में तृष्णा मार के सच रखिया और तार। महाराज कहते हैं तृष्णा को मार के, हामे को मार के, सच रखिया और तार। महाराज कहते हैं कि सच को जो है सबसे ऊपर रख के, नाम को सबसे ऊपर रख के, इतनी नाम की महिमा है, इतनी नाम की रोशनी है कि जो हाव में है और हमारी जो तृष्णा आग लगी हुई है, हमारी जो डिज़ायर्स हैं, हमारी जो आशा मनसा है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, ये सब जो है इतनी तगड़ी लाइट आ रही है सच्चे नाम की, जिसके अंदर ये अंधेरा जो है सब खत्म होता चला जा रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल साध संगत जी, आपके हाथ में टॉर्च है, जहाँ जहाँ तक टॉर्च की रोशनी जाएगी ना, वहाँ वहाँ तक अंधेरा जो है ख़त्म होता चला जाएगा। जैसे जैसे आप टॉर्च हाथ में पकड़ के आगे चलते जाएंगे, आगे का अंधेरा ख़त्म होता चला जाएगा और सड़क नज़र आती चली जाएगी। ऐसे ही जितना ज़्यादा नाम जपते जाएंगे, मन के अंदर से ये अंधेरे जो हैं ये मिटते चले जाएंगे। जग में है लाहा एक नाम, पाइए गुर विचार। महाराज कह रहे हैं सबसे बड़ा फ़ायदा, जितने मर्जी कोई बिज़नेस कर ले, जितने मर्जी कोई व्यापार कर ले, कोई अपनी धंधे कर ले, लेकिन सबसे बड़ा जो मुनाफा है वो नाम का है। और वो नाम मिलता है गुरु की विचार के साथ, गुरबाणी की विचार के साथ। जब तक गुरबाणी विचारेंगे नहीं, इस तरह कथा सुनेंगे नहीं, या और कोई कह लो कि विचार नहीं पढ़ेंगे सुनेंगे, तब तक हम लोगों के अंदर के जो पर्दे हैं वो नहीं खुलेंगे और अंदर से अंधेरा नहीं जाएगा। जैसे साथ संगत जी, सुबह सुबह अमृत वेले जब आप उठते हैं तो अपना नित्यनेम वगैरह करके, नित्यनेम करते करते तो अंधेरा ही होता है, पर नित्यनेम जब हो जाता है 5 साढ़े 5 बजे, फिर चानना आना शुरू हो जाता है और उस टाइम अपने आप कमरे का पर्दा खोलते हैं तो सारे कमरे का अंधेरा जो है वो ख़त्म हो जाता है और कमरे में चानन ही चानन हो जाता है। बस यही है साथ संगत जी, नाम भी इसी तरह से हमारे कमरे के, हमारा मन समझ लो कमरा है, और कमरे के ऊपर का जो पर्दा लगा है अज्ञानता का, अहंकार का, काम का, लोभ का, क्रोध का, लालच का, ईर्खा, निंदा, चुगली का, ये पर्दे खोल के रोशनी ही रोशनी कर देता है। साचो वखर लादिए
लाभ सदा सच रास। महाराज कहते हैं सच्चे नाम का सौदा करना है हमने, साचो वखर ला दिया। हम तो सिर्फ और सिर्फ सच्चे नाम का सौदा करेंगे, सच्चे नाम का सामान, सच्चा नाम खरीदेंगे ताकि हमें सच्चा लाभ हो और हमारी जो कह लो कि रास पूंजी है वो सच्ची ही जुड़ती चली जाए। साची दरगह बैसई भगत सच्ची अरदास। महाराज कहते हैं साची दरगह बैसई भगत सच्ची अरदास। भी जो सच्चे हैं वो दरगाह में उनको सच्चा ही मान सत्कार मिलना है। भगत सच्ची अरदास, सच्चे भगत की अरदास भी सच्ची है, सच्चे भगत का जपा हुआ नाम भी सच्चा है, सच्चे भगत को जो जगह मिलती है महाराज के दरगाह में वो भी सच्ची मिलती है। पत स्यो लेखा निबड़ै राम नाम परगास। महाराज कहते हैं कि ये समझ लीजिए साध संगत जी की जो ईश्वर के परमेश्वर के घर में नाम जपने के बाद, राम नाम के बाद जो प्रकाश होता है ना, वो प्रकाश की वजह से हमारा सारा का सारा जो है ना इज्जत पर्दा ढकता चला जाता है परमेश्वर के घर में, और हमारा जो लेखा है वो निबड़ जाता है। जैसे आप समझिए कि किसी से सब्जी वाले से आपने 50 रुपए की सब्जी ली, अब उसको जैसे ही 50 रुपए का नोट देंगे वैसे ही वो आपको सब्जी पकड़ा देगा। तो यहाँ पे महाराज भी कह रहे जैसे जैसे नाम जपते जाएंगे प्रकाश होता जाएगा, और प्रकाश होते होते हमारा लेखा जो है वो निबेड़ा होता चला जाएगा हमारे लेखे का, और हमें इज्जत मान सत्कार मिलता चला जाएगा। ऊंचा ऊंचो आखिए कहो न देखिया जाए। महाराज कहते हैं ऊंचा है तो उसको ऊंचा ही बोलना पड़ेगा, उसके जैसा और कोई है ही नहीं। कहो न देखिया जाए, ऐसा और कोई है ही नहीं। जह देखा तह एक तू सतगुर दिया दिखाए। महाराज कहते हैं जहाँ भी मैं देख रहा हूँ मेरे को आप ही नज़र आ रहे। साध संगत जी बहुत बड़ी अवस्था है ये, बहुत बड़ी अवस्था है कि जहाँ भी हम देखें परमेश्वर नज़र आए, अकाल पुरख वाहिगुरु नज़र आए। और लेकिन दिखा कौन रहा है? शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दिखा रहे हैं। जोत निरंतर जानिए नानक सहज सुभाए। महाराज कहते हैं निरंतर जोत जानिए, भी जो हमारे अंदर जो जोत है वो निरंतर है, लगातार चलती जा रही है, और लगातार जोत की वजह से नानक सहज सुभाए। नानक कह रहे हैं हमारे हृदय में तो सहज आ गया है, हमारे स्वभाव में सहज आ गया। अब हमें काली बहुत जल्दी 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 नहीं, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, लालच नहीं, चंचलता नहीं, अब सिर्फ सहज ही सहज है। नाम का सहज, वाणी का सहज। सो साध संगत जी बड़े ही प्यार से परमेश्वर के गुण गायन करते करते महाराज ने कृपा की है, और 54 अंग पे 54 अंग पे महाराज ने ये गुरबाणी का शब्द जो है उच्चारण किया है। बहुत ही प्यार से हमें समझाया है अकाल पुरख वाहिगुरु जी की भक्ति, अकाल पुरख वाहिगुरु जी गुरु महाराज की होंद के बिना हम वाहिगुरु तक नहीं पहुंच सकेंगे, और वाहिगुरु के नाम के बिना हम प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। तो अपना नित्यनेम हमें बढ़ाना है, ऊंचा करना है। अगर 15 मिनट जाप कर रहे हैं तो 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा अमृत वेला संभालना है, अपना टारगेट बनाना है। जैसे टारगेट होता है ना, बच्चे का टारगेट है मैंने पढ़ाई करनी है, डॉक्टरी करनी है, इंजीनियरिंग करनी है। हमारा टारगेट हो हमारी स्पिरिचुअल दुनिया में हम कितना इकट्ठा कर सकते हैं, कितने पाठ हम रोज़ कर सकते हैं, कितनी देर हम रोज़ बैठ सकते हैं, कितना जाप देर बैठ के हम कर सकते हैं, कितना तगड़ा हम ध्यान में जुड़ सकते हैं, ये हमारे टारगेट होने चाहिए साध संगत जी। सो इसी के साथ यहाँ पे इस अंग की कथा की समाप्ति है। कल से 55वें अंग की कथा आरंभ होगी। ये सब साध संगत जी अष्टपदियाँ चल रही हैं, 8 पदों वाले जो हैं शब्द महाराज ने उच्चारण किए हैं। 8 भाग हैं हर एक शब्द के, इसीलिए शब्द थोड़ा लंबा भी है। तो हमें जो है वो 2 भाग में शब्द की जो है कथा करनी है।
तो अभी ये अष्टपदियाँ चलेंगी, कुछ आने वाले कुछ अंग तक ये अष्टपदियों की ही गुरु महाराज गुरबाणी उच्चारण कर रहे हैं।